नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप स्वस्थ होंगे, आप मस्त होंगे। दोस्तों ये देखते हैं आपका जो इसी कड़ी में नया प्लेस है, इसकी बात करेंगे हम इस वीडियो में। तो अपनी वीडियो है हमारी जो है इंडिया गेट के भ्रमण से संबंधित। और आपसे गुजारिश है कि वीडियो में पूरा बने रहिएगा। और वीडियो के बाद जो है हमें अपना फीडबैक और अपना जो भी कमेंट है हमें जो है दीजिएगा। तो आइए दोस्तों देखेंगे इंडिया गेट के बारे में। हम देखेंगे इसका इंडिया गेट का जो है ऐतिहासिक महत्व क्या है और हिस्ट्री की दृष्टि से ये क्यों महत्वपूर्ण है। और इंडिया में ऐसे बहुत से दार्शनिक और दर्शनीय स्थल हैं जिसके बारे में हम जो ये कड़ी चला रहे हैं। तो दोस्तों आइए देखते हैं इंडिया गेट, जिसे पहले अखिल भारतीय युद्ध स्मारक के नाम से भी जाना जाता था। भारत की नई दिल्ली में स्थित एक जो आधिकारिक तौर पर कर्तव्य पथ के नाम से भी जाने जाने वाले औपचारिक कक्ष के पूर्वी छोर पर स्थित है। इस स्मारक पर 13,516 से अधिक ब्रिटिश और भारतीय सैनिकों के नाम भी अंकित हैं। अफगान युद्ध 1919 में उत्तर पश्चिमी सीमा पर शहीद हुए थे। यह स्मारक प्रथम विश्व युद्ध, फ्रांस, फ्लैंडर्स, मेसोपोटामिया, फारस, पूर्वी अफ्रीका, गैलीपोली और तीसरे एंग्लो अफगान युद्ध में 1914 से 1921 के बीच हुए शहीद भारतीय सेना के 74,187 सैनिकों की याद में बनाया गया है। गेट पर लगभग 13,300 सैनिकों के नाम भी अंकित हैं, जिसमें कुछ ब्रिटिश सैनिकों और अधिकारियों के नाम भी शामिल हैं। एडमिन लुटियंस द्वारा डिजाइन किया गया यह स्मारक प्राचीन रोमन विजय मेहराबों जैसे कि कंस्टेंटाइन के आर्क से प्रेरणा लेता है और अक्सर पेरिस में आर्क डी ट्रायम्फ से इसकी जो है तुलना की जाती है। पेरिस में आर्क डी ट्रायम्फ से इसकी जो है इसको कंपेयर किया जाता है। 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के बाद इंडिया गेट के प्रवेश द्वार के नीचे एक स्मारक स्थापित की गई, जिसमें काले संगमरमर का एक चबूतरा, एक युद्ध हेलमेट से ढकी हुई उल्टी राइफल और चारों ओर 4 शाश्वत ज्वालाएँ थीं। अमर जवान ज्योति के नाम से प्रसिद्ध यह स्मारक 1971 से 2022 तक भारत के अज्ञात सैनिक समाधि स्थल के रूप में कार्य करता रहा। गणतंत्र दिवस सहित प्रमुख राष्ट्रीय अवसरों पर भारत के प्रधानमंत्री और अन्य गणमान्य व्यक्तियों द्वारा इस स्थल पर श्रद्धांजलि अर्पित करना एक परंपरा थी। जनवरी 2022 में अमर जवान ज्योति की शाश्वत ज्वाला को विधिपूर्वक पास स्थित राष्ट्रीय युद्ध स्मारक की शाश्वत ज्वाला में विलीन कर दिया गया। इंडिया गेट भारत के सबसे बड़े युद्ध स्मारकों में से एक है और एक महत्वपूर्ण राष्ट्रीय धरोहर बना हुआ है। यह एक प्रमुख सार्वजनिक स्थल भी है। यहाँ पर्यटक अक्सर आते हैं और ऐतिहासिक रूप से नागरिक समाज की सभाओं और विरोध प्रदर्शनों से जो है जुड़ा हुआ है। तो फ्रेंड्स, हम और हमारे दोस्त भी साथ में जाकर इस जो इंडिया गेट का जो है भ्रमण किए और देखे। वाकई में बहुत ही सुंदर नज़ारा है और एक प्रकार से कहा जाता है कि ये जो है भारत के शहीदों को समर्पित है। यहाँ भारत के शहीदों के जो 13,300 नाम जो है लिखे गए हैं, उसमें ये इतिहास जो है हमें बताता है कि भारत के जो भी शहीद हैं उनकी कुर्बानी को भुलाया नहीं जा सकता। तो दोस्तों ये देखेंगे इंडिया गेट प्रथम युद्ध में हुए सैनिकों की स्मृति में बनाया गया है और इसके लिए ब्रिटिश राज के शासनकाल में दिसंबर 17 में गठित इंपीरियल वार ग्रेव्स कमीशन के कार्यों का भी हिस्सा था। इस गेट की आधारशिला, जिसे जब अखिल भारतीय युद्ध स्मारक कहा जाता था, 10 फरवरी 1921 को शाम 4:30 बजे ड्यूक ऑफ कनाट द्वारा लिखी गई थी। इस समारोह में इंपीरियल इंडियन आर्मी के अधिकारी और सैनिक, इंपीरियल सर्विस ट्रूप्स, कमांडर इन चीफ और वायसराय लॉर्ड चैम्सफोर्ड भी उपस्थित थे। इस अवसर पर वायसराय ने कथित तौर पर कहा था, व्यक्तिगत वीरता की प्रेरक गाथाएँ इस देश के इतिहास में हमेशा के लिए अमर रहेंगी और यह स्मारक जो अज्ञात और अज्ञात नायकों की स्मृति को श्रद्धांजलि है, आने वाली पीढ़ियों को इसी तरह के धैर्य और कम वीरता के साथ कठिनाइयों का सामना करने के लिए प्रेरित करेगा। ड्यूक ने राजा का एक संदेश भी पढ़ा, जिसमें कहा गया था, इस स्थान पर भारत की राजधानी के केंद्रीय दृश्य में एक स्मारक मेहराब भी बनाया जाएगा, जिसका उद्देश्य भावी पीढ़ियों के मन में भारतीय सेना के उन अधिकारियों और जवानों के गौरवशाली बलिदान को अमर रखता है जिन्होंने युद्ध लड़ा और शहीद हुए। समारोह के दौरान डेक्कन हार्स, 3rd सैम्पर्स एंड माइनर्स, 6th जाट लाइट इन्फेंट्री, 34वीं सिख पायनियर्स, 39वीं गढ़वाल राइफल्स और 59वीं सिंध राइफल फ्रंटियर फोर्स, 170वीं मराठा और 5वीं गोरखा राइफल उपस्थित थीं। यह भूमि ठेकेदार सर शोभा सिंह की थी, जिन्होंने नई दिल्ली के बड़े भूभाग के निर्माण में सहायता की थी और वे प्रमुख ठेकेदार के रूप में भी चयनित किए गए थे। 12 फरवरी 1931 को आधारशिला रखे जाने के बाद 10 साल बाद वायसराय लॉर्ड इरविन द्वारा स्मारक का उद्घाटन किया गया, जिन्होंने इस अवसर पर कहा,
जो लोग हमारे बाद इस स्मारक को देखेंगे वो इसके उद्देश्य पर विचार करते हुए उस बलिदान को और सेवा के बारे में भी कुछ सीख सकते हैं, जिसका उल्लेख इसकी दीवारों पर अंकित नामों से मिलता है। स्मारक के आधारशिला रखे जाने और इसके उद्घाटन के बीच के दशक में रेल लाइन को यमुना नदी के किनारे स्थानांतरित कर दिया गया और 1926 में नई दिल्ली रेलवे स्टेशन जो है खोला गया है। यह द्वार जो प्रत्येक शाम 7 बजे से 9:30 बजे तक रोशन रहता है, आज दिल्ली के सबसे महत्वपूर्ण पर्यटक स्थलों में से एक है। पहले यहाँ से गाड़ियाँ गुजरती थीं, लेकिन बाद में यातायात के लिए बंद कर दिया गया और गणतंत्र दिवस परेड राष्ट्रपति भवन से शुरू होती है और इंडिया गेट के चारों ओर से गुजरती रहती है। इंडिया गेट अक्सर नागरिक समाज के विरोध प्रदर्शन का स्थल रहा है, जिसमें 2011 के भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन के जवाब में हुए प्रदर्शन भी शामिल हैं। 2017 में इंडिया गेट को इंग्लैंड के लिसेस्टर में स्थित एक आर्क ऑफ लिम्बरेंस के साथ जुड़ा स्मारक घोषित किया गया, जो कि एक अन्य लुटियंस युद्ध स्मारक है जिसका डिजाइन काफ़ी हद तक समान है लेकिन आकार में छोटा है। एक समारोह में यूनाइटेड किंगडम में भारत के उच्चायुक्त ने लिसेस्टर में आर्क पर पुष्पांजलि अर्पित की और भारत में ब्रिटिश उच्चायुक्त ने इंडिया गेट पर जो है पुष्पांजलि भी अर्पित की। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं यहाँ का ये नज़ारा है, बहुत ही बेहद है और रोचक भी है। और इस गेट के आसपास बहुत सारे पार्क और बहुत सारे जो है बच्चों के खेलने कूदने और पर्यटक के घूमने टहलने के लिए भी जो है स्थान बनाया गया है। यहाँ इस प्रकार से फव्वारे नुमा एक प्राकृतिक माहौल के रूप में बनाया गया है, जिसे लोग यहाँ आएँ और इसका जो है आनंद उठा सकें। हम लोग भी दिल्ली कैंट होते हुए यहाँ जो है जयपुर स्टेशन से हम लोग दिल्ली कैंट आए और दिल्ली कैंट से हम लोगों की यात्रा जो है यहाँ तक रही। हम लोग का विचार था कि हम लोग जो है और भी स्थलीय और जो भी यहाँ फेमस और प्रसिद्ध प्लेस हैं हम भी उनका अध्ययन करेंगे और उनको घूमेंगे, लेकिन समय के अभाव में हम लोग ज़्यादा दूर तक नहीं जा पाए और हम लोगों की जो यात्रा थी यहीं जो है इसको रोकनी पड़ी। और इस यात्रा के दौरान हमारे दोस्त भी हमारे साथ थे और हम लोगों ने बहुत मज़े किए, घूमे टहले। जितने भी इधर का पूरा एरिया है हम लोग लगभग घूम लिए थे। देखते हैं कि यहाँ जो है सैकड़ों लोगों की भीड़ दिन प्रतिदिन आती रहती है। हम लोग तो गए थे लगभग 22 या 23 जून के आसपास, क्योंकि उस समय जो है इंडिया में और यूपी के लगभग जो है कुछ इलाकों में बहुत सारी जो है गर्मी प्रचंड रूप से पड़ती रहती थी। लेकिन फिर भी कहा जाता है कि अगर आपके मन में प्रयास है कुछ देखने का और कहीं जाने का, तो गर्मी भी और बरसात भी किसी को कुछ नहीं रोक सकती। इसलिए प्रयास यही है कि हम लोग गए थे और यात्रा हमारी जो है सफल हुई। हम लोग इसके बाद दिल्ली मेट्रो का भी जो है दिल्ली मेट्रो के हेल्प से हम लोग तो वहाँ पहुँचे थे, लेकिन अब दिल्ली मेट्रो में क्या है कि उसमें डबल लाइन का सिस्टम है, एक भूमिगत रेलवे भी है और ऊपर से भी आप जा सकते हैं। तो हम लोग इटाला से शायद वो बैठे थे और इटाला से होते हुए कश्मीरी गेट और बाकी जो छोटे छोटे बीच में स्टेशन पड़े थे उन स्टेशन से होकर जो है हम जो है दिल्ली मेट्रो के साथ वहाँ जो है उसके सहारे हम लोग जाके वहाँ पहुँचे थे। और वहाँ देखते हैं कि जैसे ही हम लोग एंट्री करते हैं तो देखते हैं कि शायद सुभाष चंद्र बोस की भी शायद मूर्ति उसी बीच में शायद लगाई गई है और एक बहुत बड़े से पार्क में। यहाँ इंडिया के भी नहीं बाकी विदेशों के भी लोग आए थे। वहाँ हम लोगों को भी इंग्लैंड का एक पर्सन मिला था और हमने जिसके साथ जो है फ़ोटो वगैरह भी खिंचाया था। तो यहाँ देखते थे कि बीच में इधर पार्क के इस साइड जो है पानी से भरा हुआ एक वो बनाया गया था कुंड टाइप का, जिसमें लोग बैठते थे और छाँव थी। जिनको नाश्ता पानी करना होता था अपना करते थे। लेकिन एक चीज़ हम वहाँ देखे थे कि जिस प्रकार से लिखा गया है कि स्वच्छता ही हमारी सेवा है और हम सबसे पहले जिस तरीके से अपनी साफ़ सफाई करते हैं उस तरीके से जो है हम बाहरी आवरण को भी कहीं भी पब्लिक प्लेस पे और सार्वजनिक स्थानों पर जाते हैं तो वहाँ भी हमें जो है साफ़ सफाई का विशेष ध्यान रखना चाहिए। इस तरीके से इधर उधर कूड़े करकट नहीं फेंकने चाहिए कि आप कुछ भी खाए कुछ भी पिए आप फेंक दीजिए वहाँ। तो इसलिए हम लोग और इसमें हम लोग गए थे तो एक पता नहीं विद्यालय कोई बच्चे थे वहाँ प्रेयर हो रही थी, आर्मी के साथ हमें लगता है लोग बच्चे थे वहाँ प्रेयर कर रहे थे, हम लोग वहाँ भी देखे। और फिर इसके बाद वहाँ वीरता स्थल और सौर स्थल भी साइड में जो है बना हुआ था, उसी पार्क के बीच में रास्ता था और उस रास्ते से होकर आप जाइए और फिर इसके बाद जो है इस साइड आइए जहाँ आप अक्सर समाचार पत्रों में या टीवियों में या जो भी आप न्यूज़ में देखते हैं कि उसी के जस्ट सामने जो है एक रोड सा बना हुआ है जिस पे आप देखेंगे कि गाड़ियों की स्पीड हमें लगता है 100 से कम नहीं होती है।
लगभग गाड़ियाँ अक्सर आती जाती रहती हैं। तो हम लोग इस साइड से होके आए, और इस साइड से होके आने के बाद जो है कोई शायद कार्यक्रम था वहाँ। उस कार्यक्रम के दौरान वहाँ टेंट वगैरह जो भी चीज़ें लग रही थी, कुछ कार्यक्रम था या कोई आने वाला था, तो कोई कार्यक्रम था, और हम लोग उस तरीके से होते हुए जो है आए। और कुछ पुलिस वाले हमें रोक भी रहे थे कि इस तरफ मत जाइए, उधर जो है आवास है, और इस तरफ मत जाइएगा। तो हम लोग जो है इधर चले आए, और फिर हम लोगों की यात्रा जो है यहीं जो है इंडिया गेट की यात्रा पूरी होती है। और इंडिया गेट की यात्रा पूरी होने के दौरान हम लोगों का बहुत पहले सपना था कि हम लोग और स्थानों तक जाएंगे, लेकिन हम लोग नहीं जा सके समय के अभाव के कारण। दोस्तों, आपसे यही गुजारिश है कि आप अगर नए हों हमारे इस वीडियो में, या हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और जैसे ही हम किसी अन्य प्लेस का भ्रमण करेंगे या विजिट करेंगे, तो आप मेरे साथ भी चल सकते हैं, और नहीं तो आप मेरी वीडियो के माध्यम से उसको जो है देख सकते हैं। तो हमारी वीडियो में इतनी देर तक आप हमारा साथ दिए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आगे की जो भी अपडेट होगी हम आपको जरूर बताएंगे। तो फ्रेंड्स, चलिए इसके बाद हम नेक्स्ट जर्नी जो भी स्टार्ट करेंगे, और इसके बाद हम लोग फिर जा रहे हैं ये यात्रा के दौरान। अब हम लोगों को घर भी जाना है, क्योंकि मौसम भी ख़राब हो रहा था और शाम भी हो रही थी। तो फ्रेंड्स, जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।